आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स के इस सेगमेंट में बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनसीपी अजीत पवार गुट के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि वे अब शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। आइए इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस साल के आखिर तक देश के 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार वाली गुट की एनसीपी को झटके लगने शुरू हो गए हैं। उनकी पार्टी की पिंपरी चिंचवार यूनिट के 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जिन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है उसमें पिंपरी चिंचवार यूनिट के चीफ अजीत गवाहाने, एनसीपी पिंपरी चिंचवार के छात्र विंग के प्रमुख यश सोने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज भालेकर शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महायुति में एनसीपी अजीत पवार गुट के एक विधानसभा सीट पाने के लिए उनकी सभी कोशिशें फेल होने के बाद इन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी छोड़ने वाले सभी नेता शरद पवार वाली एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। ये इस्तीफे ऐसे समय में आए हैं जब खबर है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक और नेता अब वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं। पिछले दिनों दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से लंबी मुलाकात की थी। उन्होंने मुलाकात की वजह आरक्षण समेत कई मामलों पर चर्चा बताई थी, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि अब वे अजीत पवार के साथ छोड़ सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अजीत पवार की पार्टी की स्थिति एनडीए में कमजोर होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में वह ज्यादा सीट की मांग नहीं कर सकेंगे। बता दें कि पिछले महीने शरद पवार ने कहा था कि जिन लोगों ने पार्टी को कमजोर किया है उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि ऐसे नेताओं को वापस लिया जा सकता है जिन्होंने पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बता दें कि पिछले साल अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत कर दी थी। वह एनसीपी के करीब 40 विधायक के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद शिवसेना की तरह एनसीपी भी 2 गुटों में बट गई थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट की एनसीपी को असली एनसीपी माना था और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मिला था। और इस वक्त अजीत पवार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट से बगावत करने वाले नेता एकनाथ शिंदे इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी ने शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी गुट से अधिक सीटें जीतकर अपने आप को असली शिवसेना और असली एनसीपी साबित कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 30 सीटें जीते थी, जिसमें कांग्रेस ने 13, शिवसेना उद्धव गुट ने 9 और एनसीपी शरद पवार गुट ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि एनडीए गठबंधन केवल 17 सीटें ही जीत पाई थी, जिनमें बीजेपी ने 9, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 और एनसीपी अजीत पवार गुट केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। वहीं 1 लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है या फिर महायुति की सरकार बनती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।